हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:50। आज है 7 जनवरी। हम लोग जो आंसर्स करने जा रहे हैं हमें काम आएगा 8 जनवरी के लिए, जो है एक थर्सडे का दिन एंड सेंसेक्स की एक्सपायरी है। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका आज का दिन कैसे गया। मैंने क्लियरली आप लोग को टेलीग्राम पे बताया था, इसलिए मैं बोलता हूँ कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। लाइव मार्केट में अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से और इस कमेंट सेक्शन से मिलेगा। प्लीज उसी से ज्वाइन करना, खुद से सर्च करके ज्वाइन करने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो आप कोई फेक चैनल में ज्वाइन हो जाओगे जहां पे आपके साथ में स्कैम हो सकता है। यहाँ पे क्लियरली मैंने लिखा 9:54 को, मतलब निफ्टी जब इधर था यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा कि बाइंग द डिप, एंड देन उसके बाद में यहाँ से ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे जो है मैंने अपना कोई भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया था, मेरे मेंबर्स ने प्रॉफिट बुकिंग किया। देन उसके बाद में फिर से डिप आया तो फिर से मैंने उनको बाय कराया। एंड आपको भी क्लियरली लिखा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किए। उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा कि बॉट एंड होल्डिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लॉन्ग्स। मैंने कोई भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया था, मैंने उसके अंदर और जो है थोड़ा बहुत एडअप किया। एंड उसके बाद में यहाँ पे मैंने लिखा कि पुट राइटिंग हो रही है 26,500 से लेके 400 के पास, एंड 61K से लेके 61,200 के पास। अब ना इसका बेसिक नॉलेज आप समझ लो, ये इंट्राडे नहीं है, मंथली बेसिस पे हो रही है। तो कल के दिन, परसों के दिन अगर निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे की तरफ रहा तो ये नहीं बोलना सर पुट राइटिंग जो थी उसका क्या हो गया। अगर ये लोग एग्जिट करेंगे तो मैं आप लोग को बताऊंगा। ओके, अभी तक इन्होंने एग्जिट नहीं किया है, ये इन्होंने होल्ड रखा हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी बेवकूफो जैसा सेम एक्सपायरी या फिर इसके आगे वाली एक्सपायरी या फिर आप कोई भी मंथली एक्सपायरी में ओटीएम कॉल्स बाय करोगे। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं यहाँ से 26,400 26,500 का कॉल ले लेता हूँ, 61,000 61,200 का कॉल लेता हूँ, तो आप एक ट्रेडर नहीं, आप एक गैम्बलर हो और आप गैम्बलिंग कर रहे हो। ये आप कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, ये मेरी बात याद रखो। दूसरी बात, जहां पे जब मैंने लिखा कि सब मर जाएंगे, मार्केट यही रह जाएगा, बैंक निफ्टी 13 जनवरी, ये डेट याद रखना। 12 जनवरी से लेके 15 जनवरी के आसपास मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या था। ओके, ये दोनों डेट के बीच में मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये मैंने क्यों लिखा था। देन वहां से निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट 65 पॉइंट्स 70 पॉइंट्स ऊपर की तरफ गया। बैंक निफ्टी 200 से 250 पॉइंट्स ऊपर की तरफ गया। मैंने और मेंबर्स ने यहाँ पे अच्छा खासा अपना प्रॉफिट जो है उसको बुक कर लिया। हमें आगे कैसे प्ले करना है, क्या करना है, उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, लाइफ टाइम मेंबरशिप जो है वो मैंने चालू रखा हुआ है। जिनको भी लॉस हुआ है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। जो प्रॉफिटेबल है वो लोग ज्वाइन मत करें। आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो तो आपको और क्या एक्स्ट्रा चाहिए। अननेसेसरी बस ग्रीड में आके सेम एक्सपायरी वगैरह ये सब ट्रेड्स नहीं लेना। जिनको लॉस हुआ है आज के दिन, जो सेल साइड में थे किसी और का सुन के, स्ट्रिक्टली बोलता हूं मैं सेम एक्सपायरी ट्रेड्स नहीं देता हूं। ओके, इसके वजह से प्रॉफिटेबल रहते हैं हम लोग। जो सेम एक्सपायरी करता है वो प्रॉफिटेबल नहीं रहता है। सेम एक्सपायरी ट्रेड्स आर हीरो जीरो ट्रेड्स। आप हीरो जीरो लेते हो, बात अलग है। कोई एक आध दिन, जैसे कल के दिन मैंने सेम एक्सपायरी दिया था क्योंकि रीजन था उसके पीछे, समझो इस बात को। तो जो सेम एक्सपायरी करते हैं वो लोग भी ज्वाइन करने की कोशिश ना करें। जो मंथली एक्सपायरी ले सकते हैं, जो सिर्फ ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं लेकिन अपना थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि कितना परसेंट ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, वो लोग ये ज्वाइन करेंगे। ओके, सिर्फ 20 सीट्स है, इससे ज्यादा सीट्स में अलाउ नहीं कर रहा हूं। जनरली मुझे नहीं देना था लेकिन बहुत सारे लोग का मैसेज आया था, इसलिए मैंने इसको अलाउ किया हुआ है। अब क्लियरली यहाँ पे ना बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे कि सर आपने बोला कि 26,100 बिलो जो है सेल करना चाहिए। देखो, क्यों सेल नहीं करा है एंड क्यों बाय करा है, रीजन समझाता हूँ। यहाँ से बॉटम से लेके टॉप तक अगर हम लोग देखेंगे तो ये 61.80 का जो है इसने रिट्रेसमेंट लिया। एंड यहाँ पे एक सपोर्ट था, इसीलिए यहाँ पे आपको बाय कराया था। अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देता तो देन मैं भी एग्जिट कर देता ट्रेड्स। समझो इस बात को। यहाँ पे ये एक रेड कैंडल बनने के बाद में ये जो है एक इनडिसाइसिव कैंडल बन रही है। कोई अगर ये बोल रहा है कि मार्केट बेयरिश है या फिर कोई ये बोल रहा है कि मार्केट बुलिश है, इस कैंडल के बेसिस पे कि मतलब डेली बेसिस पे ये हुआ है वो हुआ है, नहीं, मार्केट साइडवेज है। समझो इस बात को। ना मार्केट बुलिश है ना मार्केट बेयरिश है, मार्केट साइडवेज चल रहा है। मार्केट क्या करता है, पहले दो कैंडल में ऊपर नीचे करता है, देन पूरा दिन टाइम पास करता है, एंड उसके बाद में एंड में ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, पहले नीचे आया फिर ऊपर की तरफ गया, देन पूरा दिन टाइम पास किया, देन उसके बाद में फिर से ऊपर की तरफ आया।
तो मार्केट ऐसा बिहेव कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे अगर किसी को सेल करना होगा, टेक्निकली लेवल जो है वो 26,100 है, लेकिन मैं बोलूंगा आज का जो लो है, आज के लो के नीचे सस्टेन करेगा। तो मैंने सेल क्यों नहीं करा है, रीजन समझाता हूँ। ये देखो, क्लोजिंग जो है, ये जो इसने लो बनाया था ना, आर्ली क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने सेल नहीं करा है। ये सबसे बड़ा रीजन था सेल नहीं कराने का या फिर अपने लॉन्ग्स को एग्जिट करने का। तो ये कुछ कुछ चीजें जो होती है, ये आप डिसीजन लाइव मार्केट में रहते हो कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। देखो, मार्केट आवर्स के बाद में आके बोलना बहुत आसान है, एंड मैंने ये 10 बार समझाया। मार्केट आवर्स के बाद में आपको ये बोलेंगे कि मैंने यहाँ से आपको बाय देना चाहिए था, मैंने यहाँ से सेल करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। मार्केट आवर्स के बाद में पूरी दुनिया बोलती है। आप मार्केट आवर्स में क्या डिसीजन लेते हो वो इंपॉर्टेंट है। समझे मेरी बात? तो इतना आप समझ लीजिए कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना जरूरी है अगर आपको लाइव मार्केट में अपडेट चाहिए तो। बाकी आज का लो ब्रेक करेगा तो आज का लो ब्रेक करने के बाद आप सेल कर सकते हो। टारगेट आपका नीचे की तरफ, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, इसके नीचे जाएगा तो सेकंड टारगेट आपका रहेगा ये। ओके, इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। ऊपर की तरफ 26,200 यही है हमारा लेवल, इसके ऊपर जाएगा तो आप बाय करोगे। बाकी लाइव मार्केट में जो अपडेट्स रहेगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में सेल साइड की कोई भी राय नहीं है, सेल साइड में आपको नहीं रहना है, समझो इस बात को। ओके, एक चीज ऐसा हो सकता है कि यहाँ से जो है ये वापस टाइम पास करते 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 नेक्स्ट 2-4 दिन में इधर तक आएगा, देन वहां से फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर 60,000 अबाव रहता है, बी ऑन बाई साइड। 60,000 बिलो रहता है, कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। लाइव मार्केट में बताऊंगा बाय करना है या नहीं करना है। सेल करने का लेवल यही है कि जब 59,400 बिलो जाएगा तब आप सेल साइड के बारे में सोचोगे, क्योंकि इसके नीचे ब्रेकडाउन आएगा। मैं वापस बोलता हूँ, ना मैं बुल हूँ ना मैं बियर हूँ, जो मुझे स्टडी बोलती है उसके बेसिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। अभी के लिए भी मुझे मार्केट बुलिश ही दिख रहा है, डिस्पाइट वो 26,100 के नीचे गया, डिस्पाइट उसने एक बियरिश कैंडल बनाई थी पहले। यहाँ पे जो है सब लोग बियरिश हुए थे जब, तभी भी मैंने आप लोग को बाय ही दिया था। और बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि सर पीसीआर जो है वो नेगेटिव है, मार्केट जो है नीचे की तरफ गिरेगा। क्या हो गया पीसीआर का, बताओ। अगर पीसीआर के हिसाब से मार्केट चलता ना तो फिर मार्केट कहाँ का कहाँ पहुंच जाता। अभी तक फिर मार्केट क्रैश हो जाना सीधा। मार्केट रिवर्सल आपको बिना बोले ही देगा। मार्केट जब भी ऊपर की तरफ जाएगा तब सरप्राइज करके जाएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट नीचे की तरफ नहीं आ सकता। ये लो के नीचे जाएगा, आप बिंदास सेल कर सकते हो, लेकिन इसके ऊपर रहेगा तो सेल के बारे में नहीं सोचना है। मतलब अगर ऐसा हो गया कि कल के दिन ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ आया एंड देन फिर से ऊपर की तरफ गया, मतलब वही कि ट्रैपिंग चल रहा है। आप समझो, जब नीचे की तरफ आ रहा है तब वो एक करेक्टिव पैटर्न में आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है तो एक कंपल्सिव पैटर्न में जा रहा है। यस, डेली बेसिस पे अगर आप सिंगल सिंगल कैंडल देखोगे, मतलब आज से 1 महीने बाद, 2 महीने के बाद कोई अगर देखेगा, ये 1 साल बाद कोई देखेगा, तो वो सोचेगा अरे वाह, यहाँ से जो है मार्केट ऊपर की तरफ गया, लेकिन उसके अंदर मार्केट बेयरिश हो गया। मार्केट बेयरिश नहीं था, मार्केट साइडवेज था। मार्केट साइडवेज करेक्शन दे रहा है। इसके नीचे रहेगा सेल करना, इसके नीचे नहीं रहेगा, सेल के बारे में नहीं सोचना। 26,200 के ऊपर जाएगा, बी ऑन बाई साइड, ऊपर की तरफ टारगेट आपका डायरेक्ट 26,400 से 500 के बीच का है। क्लियर है? बैंक निफ्टी में 60 के अबाव रहेगा, बी ऑन बाई साइड, 60 के बिलो रहेगा। कोई ट्रेड नहीं लेना है। मैं लाइव मार्केट में बताऊंगा कि आपको बाय करना है नहीं करना है, वरना इसको आने दो यहाँ तक। यहाँ पे जो है यहाँ पे आएगा, इसका एसएल लगाना डेली क्लोजिंग बेसिस का, एंड टारगेट ऊपर की तरफ न्यू एटीएच का पकड़ना। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। खूब आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। प्लीज एक हार्ट भी जरूर ड्रॉप कर देना। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।